गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा संदेश देते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात अधिगच्छति। हे प्यारे अर्जुन, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, उसका भला होगा, उसका कल्याण ही होगा। शुभ करने वाला अपने खाते में जो कुछ पुण्य जोड़ता जा रहा है वही उसके लिए मुस्कुराहट बनेंगे, उसी से उसका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि तुम जो भक्ति कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, सेवा साधना कर रहे हो, तो अगर इस जन्म में तुम्हारी भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती, बीच में छूट जाती है, रुक जाए, तो भी एक बड़ा कमाल होगा। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करते करते, सत्कर्म करते करते देह छोड़ जाए, तो अगला जन्म उसका होने से पहले स्वर्ग का अधिकारी बनता है और सैकड़ों वर्षों तक स्वर्ग का आनंद भोग कर फिर शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, फिर उसका धरती पर जन्म होता है। और कैसी जगह? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र आत्मा के संपन्न घर में, समृद्ध घर में, धर्मात्माओं के घर में जो धन से भी पूरे हैं, आनंद से भरे पूरे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं, ऐसे घर में जाके फिर जन्म लेता है। और कहा या फिर योगियों के कुल में जाकर जन्म होगा, जहां से उसकी भक्ति छूट गई थी वहीं से फिर उसकी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। जैसे आप बद्रीनाथ जा रहे हो ना, तो यहाँ से ऋषिकेश गए और रास्ते में आप जाकर वहाँ कहीं पर किसी जगह टिहरी में रुक गए, गढ़वाल में किसी जगह पर रुक गए, तो पड़ाव आपका बीच में जहाँ रुका ना, रात में सोकर जब उठोगे तो फिर वहीं से आगे यात्रा जाएगी आपकी, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये यात्रा चलेगी कि तुमने आगे जहाँ जन्म लोगे किसी धर्मात्मा संपन्न परिवार में, वहाँ जन्म लेने के बाद फिर से तुम्हारी भक्ति चल पड़ेगी और भक्ति की यात्रा जारी रहेगी, संपन्नता रहेगी, खुशहाली रहेगी। फिर गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर तुम्हें माला जपने में, मन लगाने में जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सहज भाव से मन भी बिजनेस में लगे हुए हो, दुकान पर जाओगे देर से, थोड़ी देर बैठने से ही माल भी बिकेगा और माला माल भी हो गए। माला जपते जपते गए, वहाँ से माल भी पाया, फिर वापस आ गए, माला जपते हुए दान पुण्य सेवा सत्कर्म कर रहे हैं, और फिर जल्दी बच्चों को काम सौंपकर सेवा साधना में लग गए और फिर भक्ति को चरम तक पहुँचाया। और वहाँ से फिर जब शरीर छूटा तो
सीधी मुक्ति। जो अब तक बात नहीं बनी थी वो बन जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये भक्ति का मार्ग, ये सेवा और धर्म का मार्ग, ये बेकार नहीं जाता। आदमी अगर ये सोचे इस जन्म में इतना मैंने किया, बीच में छूट गया, तो सिद्धि तो मिली नहीं, तो अब क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने किया है वो बेकार नहीं जाएगा, वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया, और खाते में जुड़ गया तो आगे आगे तक सुख देगा, शांति देगा, चैन देगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए शुभ करने में कभी पीछे नहीं हटो, नाम जपने में पीछे ना हटो। तो सबको कुछ चीजें करनी ही हैं। अपनी पूजा साधना का नियम बना लीजिए। हर दिन पूजा पाठ भी करिए और साथ में साधना करिए, मन को भगवान से जोड़िए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में जाके करें या घर में ही कर लें। मंदिर भी जाना जरूरी है। एक सज्जन ने पूछा कि भगवान ने तो दुनिया बनाई, हम भगवान का मंदिर बनाते हैं और मंदिर में मूर्ति भी हम ही बनाते हैं, और फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी हम ही करते हैं। कि ये कितने कमाल की बात है, जो हमें प्राण देता है उसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, और फिर उसके आगे झोली फैला के मांगते भी हैं। का ये बड़ी विचित्र बात नहीं लगती? तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, उसका घर कौन बनाएगा? जो मूर्ति में प्राण आ जाए, ऐसा प्राण डालने वाला कौन? फिर उसमें एरियल एनर्जी आ जाए, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा भगवान की व्याप्त है, उस एनर्जी को उसमें डाल दे कोई, तो ये कैसे हो सकता है? और फिर उसका कनेक्शन जो है उस मूर्ति का कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाए, ब्रह्मांड से, तो कैसे होगा ये? लेकिन आप लोग ध्यान देना, हमारे यहाँ मंदिरों को बनाने का एक नियम है। वैसे तो कहा जाता पत्थर से बनवाओ, और पत्थर वे वाले जो लाखों सालों से एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, और उनके अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने की ताकत आ गई। फिर कहते हैं उसमें लोहा नहीं लगाओ। हम लोगों ने जब दिल्ली में शिवालय बनवाया, पहला शिवालय हम लोगों ने बनवाया, अब लगभग 24 मंदिर हम लोग के पूरे देश में है। तो पहला बनवाया तो हमने उड़ीसा के एक कलाकार को बुलाया, तो मैंने कहा गोल गुंबद बनाना है, पत्थर से पत्थर जोड़ के, और लोहा नहीं लगाना। तो उसने कहा जी हमारी पुरानी विधि तो यही है, हम बना देंगे। अब पत्थर से पत्थर जोड़कर पूरा गोल गुंबद बनाया उसने। ये बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है जैसे आप लोग देखते ना, डिश एंटीना होता है ना, जैसे ऐसे। उसके बाद उसमें ऊपर कलश लगाया जाता है, और वो कलश जो लगता है वो लगाते हैं पीतल का, तांबे का, या चांदी का, या फिर सोने का। और आपके जो सबसे महंगे फ़ोन होते हैं उसमें जहाँ सिम लगता है उस जगह पर भी
सोने का प्रयोग किया जाता है। इस कारण वो जो है बहुत जल्दी नेटवर्क को पकड़ने में उनमें सुविधा होती है। और जो सैटेलाइट के लिए यान तैयार किए जाते हैं उनमें तो सोने का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जाता है, क्योंकि तभी वो उस समय जो धरती से और आसमान तक जो कनेक्शन जोड़ा जाता है बात करने के लिए, तरंग भेजने के लिए, तभी उसमें सुविधा होती है। तो आपके पूर्वजों ने क्या किया, मंदिर की गुंबद, ये डिश एंटीना तो अब आने लगे ना, हमारे तो 2-3 हजार पुराने मंदिर हैं जो आप सोचिए उसी तरह से, और उसमें ऊपर कलश बनाया जाता है। और गुरुद्वारे में आप देखना, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सोने की परत चढ़ जाए। आप जाएं अमृतसर में तो देखेंगे ना, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी को खींचने के लिए, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है उसे खींचने के लिए इसी तरह से तैयार किया जाता है। और जहाँ वो मूर्ति लगाई जाती है उस मूर्ति के नीचे 9 रत्न, पंच धातु, सोना चांदी वगैरह सब डालते हैं, उसके ऊपर जो है मूर्ति को खड़ा करते हैं, जिससे जमीन से अर्थिंग हो और आसमान से वो जो है शक्ति को ग्रहण कर सके। इसके बाद आता है प्राण प्रतिष्ठा का काम। तो उसमें ये माना जाता है कि जिसका मंत्र उच्चारण बढ़िया हो, ऐसे पंडित लोग खड़े हों, और 10 दिन पहले से ही पूजा शुरू होती है। और फिर जिसके की साधना जबरदस्त होती है, जो रोज परमात्मा की ऊर्जा को मस्तिष्क में धारण करता है, ऐसा कोई ब्रह्मनिष्ठ को बुलाया जाए और फिर उसके हाथों से मंत्र पाठ करते हुए पूरी मूर्ति में जगह जगह स्पर्श करते हुए आह्वान किया जाता है कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, अपनी कृपाओं को इसमें स्थापित करो। और फिर उस जगह ये जो पाठ पूजा हर दिन होती है, तब उसके अंदर वो शक्ति आती है कि वह शक्ति ब्रह्म ऊर्जा उसके अंदर विराजमान होती है, और फिर वो चार्ज हो जाता है। फिर वो भक्तों को चार्ज करता है। फिर उस जगह बैठकर जितना पाठ आप करते हो तो फिर उससे आपके ऊपर कृपा होती है। इसलिए बहुत विधि से बनाया जाता है। हमारा हैदराबाद में आश्रम है, वहाँ शंकराचार्य के जो प्रतिनिधि लोग थे उनके द्वारा मंदिर बनवाया गया, और बड़ी विधि विधान होता है उनका। तो इस बार उन्होंने कलश बदलने थे, और 12 साल के बाद वहाँ पर जो है बाहर जो स्तंभ होता है वो चेंज होता है, और कलश भी बदले जाने थे। अब मुझे बुलाया कि जी 1100 कलश से अभिषेक किया जाएगा। तो मैं वहाँ गया। अब भले लोगों ने मुझे क्रेन पे चढ़ा दिया, और क्रेन में बैठाया और उसके गुंबद वाली जगह वहाँ कलश लेकर गए। बोले अब आप डालिए इसको। और वो इतने खुश, नीचे ढोल वोल बजा के खुश। और मैं सोचूं कि भगवान, कलश तो ठीक है, कहीं कलेश ना हो जाए। तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा रखा इन्होंने मुझे, और वो जो पंडित ऊपर चढ़े हुए हैं, जल डालें तो फिसलन बनी हुई है। अब मैं अपना भी सोच रहा हूँ, उनका भी सोच रहा हूँ, ये भी सुरक्षित रहें। ये नीचे वाले इतने खुश, उनको लग रहा है कि 12 साल के बाद फिर से मौका आया है
भगवान के इस मंदिर में पवित्रता से हम लोग इसके ओरा को फिर से जागृत कर रहे हैं। वो करके हम नीचे तो आ गए, और मैंने भी धन्यवाद किया। मैंने कहा भगवान नीचे उतारने का भी धन्यवाद। लेकिन वे लोग बहुत विधि विधान से करते हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, फिर वहां बैठ के आप पाठ पूजा करके देखिए, तो जो बात कहीं नहीं बनती, आपका जो ये माथे वाला भाग है ना, जहां आपका लक है, सामने बैठ करके ध्यान करते हुए आप बैठें और अपनी नेगेटिविटी बाहर निकालें, तो आप देखेंगे सारी कालीमा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ घटा है अंदर। और जहां तक गुंबद दिखाई देता रहता मंदिर का, उतने क्षेत्र तक पवित्र ऊर्जा का घेरा बना हुआ होता है, उसका ओरा बना हुआ होता है। इसलिए जिस स्थान पर बैठकर जितना पाठ करोगे, उतना आपका कल्याण होगा। और अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, अपना मंदिर सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान बनाओ। उस जगह पर गंदे कोई भी चीज़ नहीं ले जाना। अपने मंदिर को इतना साफ सुथरा, ऐसी पवित्रता उसमें लाइए, ताज़ी हवा आए जाए, शुद्ध अवस्था में रखिए, ताज़े वस्त्र पहनकर जाएं, पवित्र वस्त्र बिछाओ। और जब आप वहाँ जाते हैं तो मन में भी शांति और पवित्रता रख करके जाइए। जहाँ पर अच्छे कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर तो व्यवस्था रखी जाती है कि धूल मिट्टी लेकर जूते पहन के नहीं जाएं आप। और जहाँ सुपर कंप्यूटर है, वहाँ बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ आपने अपने मन मस्तिष्क को भगवान से जोड़ना है, उस जगह को जितना शुद्ध रखोगे और मन में पवित्र भाव लेकर के जाओ, फिर देखिए जो आपके घर का मंदिर भी कमाल करेगा ना, आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे घर में मेरे बड़ों का स्थान है, मेरे बच्चों का स्थान है, लेकिन मेरे मालिक का स्थान भी है, मेरे भगवान का स्थान भी है। सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र, विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास, पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र